ऐसा लग रहा था जैसे पवन सिंह चुनाव जीत ही चुके हैं, बस घोषणा करना बचा है। लेकिन मोदी जी उधर से एंट्री मारते हैं और कहते हैं भैया रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और कुछ ऐसा ही हो रहा है काराकाट लोकसभा सीट को लेकर के। पवन सिंह के जो समर्थक थे वो खुश हो गए थे एकदम, कहेंगे भैया सब कुछ अपने फेवर में चल रहा है, जनता समर्थन में है, भीड़ बहुत जुट रही है, बस वोट डालना है और भैया को सांसद बना देना है। लेकिन आज एनडीए गठबंधन ने अपने प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और इसमें यह बताया कि कौन कौन आ रहा है पवन सिंह के खिलाफ और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए। जब आप सुनेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे। अब परेशान नहीं होइए, हम आपको आराम से बताते हैं। ये तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि मोदी जी आने वाले हैं काराकाट, ये बात खबर फैली चुकी है। लेकिन साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आ रही है। उतना ही नहीं, ये भी सुनिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। ये तो बस पिक्चर था, ट्रेलर देख लीजिएगा। कल नीतीश बाबू भी आ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, और साथ में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं। आप कहेंगे कि भैया ये तो पूरा मंत्रालय ही उतार दिया है, बीजेपी का जो सबसे मेन आदमी है सब आ रहा है पवन भैया के खिलाफ, अब क्या होगा पूरा बताएंगे आपको। लेकिन एक एक करके बताते हैं कि कौन कब आ रहा है। अब पहले शुरुआत करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, यानी कि सुशासन बाबू से। सुशासन बाबू कल आ रहे हैं, यानी कि 24 तारीख को काराकाट लोकसभा सीट पे प्रचार करने आएंगे। अब भैया वो मामूली व्यक्ति तो है नहीं, ठहरे वो मुख्यमंत्री, तो जो भीड़ है वो भर भर के आने वाली है। जो उनके समर्थक हैं, जो उनके जो छोटे मोटे जो नेता हैं, जो युवा नेता है, सब भर भर के वहां जमा आएंगे। तो जो पवन सिंह के जो फेवर में हवा चल रहा था उसे मोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब 25 तारीख को कौन आ रहा है? 25 तारीख को आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कुशवाहा को समर्थन देने के लिए। लेकिन अब मामूली बात तो है नहीं कि भैया प्रधानमंत्री आएंगे लोग नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री को देखने का क्रेज हमेशा से रहा है और विशेष तौर से आप अगर देखें तो जिस तरह का भीड़ उमड़ता है प्रधानमंत्री के रैलियों में, ये बात सबको पता है, ये जग जाहिर है। तो वो हवा मोड़ने में हमेशा सक्षम रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं और हवा बदलने में वो एक तरह से कामयाब भी हो जाएंगे। अब इसके बाद कौन आ रहा है भाई? तो इसके बाद आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, अब वो आएंगे तो कोई मामूली बात है नहीं, पूरा उनका काफिला चलता है, पूरा व्यवस्था साथ में रहता है, तो उसी हिसाब से रैली भी होगा। यानी कि पवन सिंह के खिलाफ जो है पूरा व्यवस्था तैयार कर ली है जेपी नड्डा जी कि हम आएंगे और कुशवाहा जी को समर्थन देंगे और जिता के ही जाएंगे। अब हो गया 27 तारीख। अब 27 तारीख को कौन आ रहा है? तो 27 तारीख को जो लोकल नेता है उन लोगों का जब मुहावरा लगे, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है। लेकिन 28 तारीख को कौन आ रहा है भाई? तो 28 तारीख को भैया जो मोदी के बाद जिनको समझा जाता है वो आ रहे हैं अमित शाह जी। अब 28 तारीख को अमित शाह जी आएंगे। अमित शाह का जो क्रेज है और जिस तरह का वो बात रखते हैं जनता के बीच में, ये बात आपको अच्छे से पता है। जो परिवर्तन लाने की, जो हवा बदलने की जो कोशिश है वो कितना ज्यादा प्रबल दिखेगा फिर, क्योंकि प्रधानमंत्री आ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं, मुख्यमंत्री आ चुके हैं, लोकल नेताओं की रैली हो चुकी है। अब गृह मंत्री आकर के उसे बस सेप दे देंगे कि भैया अब हवा हमारे तरफ बहना शुरू हो गया है। लेकिन अब पवन सिंह तो कहा जाता है कि स्वर्ण जातियों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कोर वोटर जो है बीजेपी का वो स्वर्ण जाति ही है। तो उसको टैकल करने के लिए जो अगला व्यक्ति आ रहा है, देश के रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि उनका स्वर्ण जातियों में अच्छा पकड़ है और स्वर्ण जाति के लोग बहुत बेहतरीन ढंग से उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। तो जो आखिरी कील वाली जो बात है उसको कवर करने के लिए जो आ रहा है वो आ रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो भैया पूरा व्यवस्था सेट कर लिया है बीजेपी ने। मतलब वो कहते हैं ना अपने बिहारी में कि पूरा गोटी फिट कर ले बा, तो वह बात बा कि पूरा गोटी सेट कर लिया है बीजेपी की पवन सिंह को कैसे हराना है। लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि सिर्फ एक नेता, अगर पवन सिंह की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती तो बीजेपी इतनी मेहनत करती, आपको लगता है कि पूरे मुख्य नेता एक ही क्षेत्र में आ जाएंगे? तो आ रहे हैं, इसका यह मतलब है कि फिलहाल की जो स्थिति है उसमें पवन सिंह पूरा लीड ले चुके हैं और एकदम ऊपर जा चुके हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि भैया उसके तरफ से तो सब लोग आ रहे हैं।
हमारे तरफ से भी जो बड़े बड़े बिहार के जो भोजपुरी एक्टर्स हैं, यूपी के जो भोजपुरी एक्टर्स हैं, वो सब तो हमारे साथ है ही हैं। लेकिन भैया अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको समझ में आ गया कि वो सब निरहुआ भैया का समर्थन करने के लिए यूपी पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में यह देखना होगा कि पवन सिंह के समर्थन में कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि भैया पवन सिंह ने तो बढ़िया हवा बनाया है। मतलब जिस तरह का समर्थन एक नेता इंडिपेंडेंट होकर जो बना सकता था वो बना चुके हैं पवन सिंह। बस अगर ये हवा अंतिम दिन तक बना रह गया तो चुनाव वो जीत जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि भैया ये बात तो पवन सिंह को पता ही होगा, वो कुछ ना कुछ रास्ता, वो तुरुप का इक्का जो होगा वो पवन सिंह के पास होगा। तो मुझे लगता है, मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ पवन सिंह ने सोचा होगा। आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह इतने भारी विरोध के बाद और इतने बड़े बड़े नेता के आने के बाद चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट भी किया है, वो जाके वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर के, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके देख लीजिएगा और परजोर तरीके से समर्थन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।